जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हिंदी आपके एग्ज़ाम में आती है तो ये बेस्ट 50 क्वेश्चन लगातार मैं लेकर आता हूँ। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ये क्लास दोपहर को डेली लाइव दोपहर 2 बजे होती है। किसी भी एग्ज़ाम चाहे यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सीपेट में सिर्फ 5 नंबर की, लेकिन वीडियो में 50 नंबर देखने को मिलेंगे। स्पेशल इन्हीं एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम ये क्लास चला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो आपको कंटेंट के साथ क्लासेस दी जा रही हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा छपेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे यहाँ लगातार यूपी पेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पर हम सुबह 10 बजे एक घटना चक्र की क्लास करते हैं, रात को 8 बजे मॉडल पेपर करते हैं जीके जीएस का, वो आप जरूर देखें। चलिए अब मैं आप सभी को क्लासेस का टाइमिंग बता देता हूं अपनी। चलिए इसमें फिलहाल हमने ऐड नहीं किया, अगली जब भी आएगी हम आपको क्लास का टाइम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा उपनयन शब्द में समास कौन सा है। उपनयन, उपनयन शब्द में आपको समास बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अव्ययीभाव समास। उपनयन में कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। आप सभी को दोस्तों पता होगा अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या दोस्तों होता है, पहला पद प्रधान होता है। और ये कहने का मतलब है एक बात और भी, अगर यहाँ पर दोस्तों दो शब्द एक ही बार रिपीटेड हो जाए, जैसे पल पल हो गया, क्या बोलेंगे पल पल, इसमें भी कौन सा समास होता है, इसमें भी दोस्तों अव्ययीभाव समास ही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैद्धांतिक शब्द कैसा है। क्या बोलेंगे सैद्धांतिक शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे विशेषण है। विशेषण जो क्या शब्द होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जब भी दोस्तों ऐसा शब्द आए और आपको डाउट हो रहा हो कि विशेषण है नहीं, आप शब्द बनाकर देख लें। जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन क्या है, मोहन, एक मिनट दोस्तों, मोहन, मोहन सैद्धांतिक है, यानी सिद्धांतों वाला, सैद्धांतिक मतलब सिद्धांतों वाला है, यानी मोहन की विशेषता क्या है कि वो सैद्धांतिक है। विशेषण होगा ऑप्शन सी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद बताइए। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अणसंधि, यड़ संधि का उदाहरण है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने लगातार ये अण संधि का उदाहरण आप सभी को बताया है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। कैसे तोड़ेंगे आइए समझ लेते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। एक शब्द इसमें क्या दिख रहा, अधि दिख रहा। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये एक शब्द आपको दिख रहा है अधि दिख रहा है, प्लस आपको दिख रहा है आत्मिक। क्या दिख रहा है, प्लस आपको क्या दिख रहा है, आत्मिक दिख रहा है। समझिएगा, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। ये ई है, ये क्या है दोस्तों, ये ई है। ई का दोस्तों क्या बन जाएगा, या। ई का बन जाएगा या, तो ई का बना या, तो या अधूरा बनेगा। तो यहां पर दोस्तों आ पूरा मिला, और ई का बना या, तो या भी अधूरा। और यहां पर दोस्तों ये सॉरी पहले क्या मिलेगा धा, तो धा यहाँ पर क्या धा दोस्तों है अधूरा, और ई का बन गया या, तो या अधूरा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, या अधूरा। समझ रहे हैं नहीं, ये यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों गड़बड़ कर रहा है। ये ऑप्शन डी होगा, आई एम सॉरी, ये आत्मिक अधिधन आत्मिक होगा, ये आध्यात्मिक होगा। अध्यात्म धन इक होगा है तो आध्यात्मिक होता है, ये सही है। ठीक है, अध्यात्म होगा जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो उपसर्ग आगे में वाले में बनता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। ई का दोस्तों या बना, और यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, शब्द मिल जाएगा आत्मिक। क्या बन जाएगा, आत्मिक मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये देखो और ये धा तो अधूरा है, तो धा अधूरा, लेकिन या में दोस्तों आ मिला तो या पूरा, और या के मात्रा भी है तो या बन जाएगा आत्मिक। ठीक है, और जब एक प्रत्यय जुड़ता है, आपने देखा होगा जब एक प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ता है तो आगे वाले में वो क्या करता है, बड़ा आ की मात्रा जोड़ देता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी समझ गए होंगे। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि रिक्शा जो है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी याद रखेंगे। तो रिक्शा जो है भैया किस भाषा का शब्द, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, जापानी भाषा का शब्द। किसका दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें आपको बस समास बताने हैं कौन सा। सप्ताह में कौन सा समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। क्या बोलेंगे, सप्ताह में कौन सा समास, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, कितने लोग राइट आंसर दें, द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, क्या बोलेंगे, पहला पद संख्यावाची होता है, साथ ही साथ दोस्तों उनका समाहार भी बनना चाहिए। यानी कि अगर समाहार बन रहा है तो वो सप्ताह नहीं, सप्त मतलब सात बन रहा है, यानी कि द्विगु समास का उदाहरण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें दोस्तों दो ऑप्शन ही दिए गए, दो ऑप्शन आगे दिए गए हैं। कह रहा रोग पीड़ित में कौन सा समास। क्या बोलेंगे, रोग पीड़ित, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कह रहा रोग से, क्या बोलेंगे दोस्तों, रोग से पीड़ित। क्या बोलेंगे दोस्तों, रोग से पीड़ित। तो क्या बोलेगा, ये किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और तत्पुरुष समास में भी से लग रहा है, यानी कि जुड़ाव का अर्थ दे रहा है। और यहाँ पर कौन सा, कर्ण तत्पुरुष होगा। कौन सा, कर्ण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन आपको आगे दिए गए, ये रहा विकल्प उत्तर डी,
रोग पीड़ित में कौन सा समास दोस्तों, तत्पुरुष समास। आप लोग समझ गए हो, क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा है कर्मधारय समास का किस शब्द में है, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषी विशेषण आपको दोस्तों मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, विशेषी विशेषण मिलता है, यानी एक शब्द विशेषण होता है और एक विशेष, एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे मैं बहुत सरल शब्द बूझ लूं, क्या बोलेंगे, नीलकमल। क्या बोलेंगे, नीलकमल। नीलकमल ये क्या कमल की विशेषता है कि नीला है। नीलगाय, नीलगाय क्या बोलेंगे दोस्तों, नीलगाय। गाय की विशेषता क्या है, वो नीला है। इसी प्रकार से दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी नीलो उत्पल। उत्पल की विशेषता क्या है दोस्तों, कि वो नीला है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा कि ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण क्या। द्वंद्व समास आप सभी को पता होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि कोई भी पद अप्रधान नहीं होता। ये मान लीजिए दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, जैसे मैं बिल्कुल सरल शब्द बूझूं तो क्या बोलेंगे, माता पिता। अब बताइए, माता पिता में आपका किसी को ऊंचा नीचा कर सकते नहीं, हमारे लिए भाई साहब दोनों बराबर हैं। यानी कि जहां भी ऐसा सवाल आए कि कौन से शब्द में आपको बताना है कि क्या है द्वंद्व समास, तो क्या बोलेंगे, 14 का राइट आंसर क्या होगा, जय पराजय। जय पराजय में दोस्तों क्या है, त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा द्वंद्व है। ठीक है, सॉरी द्विगु है, द्विगु। पीतांबर, पीतांबर इसमें बहुब्री भी हो सकता है और आपका क्या होगा, कर्मधारय भी होगा। और शब्द किस प्रकार से दिया जाता है ये, और पहली जो प्रायोरिटी देंगे वो आपको अब किस पे, बहुब्री भी दे देना। ठीक है, घनश्याम भी उसी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास में कौन सा शब्द सही है। द्विगु समास, द्विगु में क्या होता, अभी बताया, क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो क्या बोलेंगे, चौराहा। नीलांबर में कर्मधारय समास। चिड़ी को मारने वाला तत्पुरुष कौन सा, कर्म तत्पुरुष। रुपया पैसा में द्वंद्व समास, कौन सा दोस्तों, द्वंद्व समास। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, दावाग्नि का सही शब्द क्या होगा। दावाग्नि का सही शब्द क्या होगा, तो आप सभी को पता, पेट में लगने वाली आपको क्या कहते हैं, जठराग्नि बोलते। क्या बोलेंगे, जठराग्नि बोलते। क्या बोलेंगे दोस्तों, जठराग्नि बोला जाता है। जठराग्नि बोला जाता है पेट में लगने। जंगल में लगने वाली आपको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये दावानल बोला जाता है। दावाग्नि होता या दावानल भी आप कह सकते हैं। जल में लगी बूझे या समुद्र में न लगी बूझे तो क्या कहते हैं, बड़ाग्नि। क्या बोलेंगे दोस्तों, बड़ाग्नि। क्या बोला जाता है, बड़ाग्नि। ये इसमें बड़ा, ठीक है, बड़ाग्नि बोला जाता है, बड़ाग्नि जो जल में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किस शब्द में, किस शब्द का अर्थ मयूर है, बोलेंगे केकी, अनंत, नीरद, नीरद और मेदिनी। क्या बोलेंगे, किस शब्द का अंत मयूर है, तो मयूर के मतलब क्या दोस्तों, मोर। क्वेश्चन पूछ रहा कि मोर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, केकी। अनंत बूझे, शून्य बूझे, ये आकाश के पर्यायवाची। किसके दोस्तों, अनंत है, शून्य है, ये आकाश के पर्यायवाची। नीर प्लस दा, पानी को दा मतलब दा किसमें लगता है, बादल में, तो ये बादल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर किसके लिए होता है, आप सभी को पता होगा, इंद्र का पुरंदर होता है। किसका विकल्प उत्तर है, इंद्र का पुरंदर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अगर कुसुम बूझे पुष्प का, प्रसून बूझे पुष्प का, सुमन बूझे पुष्प का, अनंग बूझे ये कामदेव का। किसका दोस्तों, ये कामदेव का पर्यायवाची। अनंग बूझे, रथपति बूझे, ये सभी किसके, ये मनमथ बूझे, ये सब कामदेव के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला शब्द से लगातार दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे जो है अन्य वाक्यांश के लिए एक शब्द बनते हैं। तो आपको बताना है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए विकल्प का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, जिज्ञासु। क्या बोलेंगे दोस्तों, जिज्ञासु बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर है कि ना, समझ गए। ज्ञान मतलब क्या होता है, जानने वाला। ज्ञान जानने की इच्छा रखने, सु लग गया तो जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, क्या जो किए को उपकार को ना मानता। क्या भाई साहब आपने किसी के साथ उपकार कर दिया लेकिन वो भाई साहब मान ही नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। क्या बोलेंगे, क्लियर है कि ना, समझ गए। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना मानता। और जो दोस्तों मानता हो, क्या बोलेंगे, जो मानता हो उसको क्या बोलेंगे, जो मानता हो उसको क्या बोलेंगे, जो मानता हो उसको बोलेंगे भाई साहब कृतज्ञ। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो, और जो नहीं मानता हो, क्या मतलब, जो ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्लियर है कि ना, समझ गए, याद आना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो। क्या बोलेंगे, दो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो। आलोचक बोलेंगे, परनिंदक बोलेंगे, सर्वनिंदक बोले, परिछिद्रान्वेषी बोलेंगे। छिद्रान्वेषी कई बार एग्जाम में ये शुद्ध में भी, वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है, ये आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला शब्द परिछिद्रान्वेषी। कभी कभी छिद्रान्वेषी भी होता है और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सौतेली माँ से प्रयुक्त शब्द क्या, सौतेली माँ के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, विमाता होगा, कुमाता होगा, जमाता होगा, सुमाता होगा। क्या बोलेंगे, सौतेली माँ के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा,
होगा तो आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन ए विमाता होगा। क्या बोलेंगे? विमाता सौतेली माता के लिए प्रयोग होता। समझ गए? ये जमाता बहुत बार वर्तनी में पूछा गया। वर्तनी क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आया, तो जामाता बिल्कुल याद रखेंगे। तेरा जिसे जीता नहीं जा सके, क्या बोलेंगे? जिसे जीता ना जा सके। क्या बोलेंगे? जिसे जीता ना जा सके। राइट आंसर क्या होगा? बीके विकल्प उत्तर सी होगा अजय। अजय जय मतलब जीता जा सके, आ मतलब नहीं, तो जिसे जीता ना जा सके। और जहां पर दोस्तों कठिन लग जाए कि जिसे जीतना कठिन हो, और कठिन के शब्द हमेशा याद रखना है, जहां पर कठिन लग जाए वहां पर दो अपस्वर का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, जैसे दुर्जय, जिसे जीतना कठिन हो। ठीक है, जिसे जीतना कठिन हो वहां पर दुर्जय होगा। जहां भी आपको ये बात याद रखनी है, वाक्यांश में जहां भी आपको दोस्तों कठिन शब्द मिल जाए वहां पर दो अपस्वर का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जो इंद्रियों से परे हो, क्या बोलेंगे दोस्तों? जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी जितेंद्री। जितेंद्री ऐसे ही प्रश्न आपको वीडियो हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका यूपी पेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन, और भी अन्य एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों इसी से मिलेगा। क्लियर है कि ना? समझ गए? आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन, क्या ईश्वर की कृपा से मूक भी डैश हो जाता है? दोस्तों अगर आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम में, अब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखें जो हाल ही में हो रहे, इसमें रिक्त स्थान का ट्रेंड बहुत चल रहा है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों रिक्त स्थान किस प्रकार, वो विलोम शब्द में रिक्त स्थान बूझ लेता है, पर्यायवाची में रिक्त स्थान बूझ लेता है, साहित्य के रिक्त स्थान बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और लोकोक्तियां पूरी करने वाली इससे बहुत एग्जाम में आती हैं। तो इस वक्त जो है दोस्तों, चाहे यूपीएससी 2021 उठाकर देख लो दोस्तों, लगातार ट्रेंड बढ़ रहा है किसका? रिक्त स्थान का। क्या ईश्वर की कृपा से मूक भी डैश हो जाता है? अब मूक भी क्या हो जा, यहां पर कहने का मतलब मूक का आपसे विलोम बूझा गया, बस ये मान ली, तो मूक का भाई साहब क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा, यानी कि मूक भी वाचाल हो जाता है। सी राइट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा मंदिर में मिलता है, क्या बोलेंगे? मंदिर में प्रसाद मिलता है, सबको मालूम, लेकिन यहां पर देखिए प्रसाद की वर्तनी आपसे पूछी गई, तो मैंने क्या बोला, वो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए यहां पर प्रसाद की वर्तनी आपसे पूछी गई है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी वाली सही होगी, बिल्कुल सही। प्रसाद जो दोस्तों इसी प्रकार से लिखिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद दोस्तों जो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक देश है, सामाजिक प्राणी है, ऐतिहासिक प्राणी है, प्रशासनिक प्राणी है, या व्यावहारिक प्राणी है? तो क्या बोलेंगे? मनुष्य एक क्या है? देश है। बोलेंगे मनुष्य एक क्या है? तो मनुष्य एक क्या भाई साहब? बिल्कुल गलत। क्या बोलेंगे भाई साहब? सामाजिक प्रणाली। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्रणाली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा राम कलम से लिखता, क्या बोलेंगे? यहां पर से लग गया, राम कलम से लिख गया, वाक्य में किस प्रकार का कारक है? कारक में दोस्तों हमेशा याद रखना है, से दोस्तों दो जगह आपको देखने को मिलता है, एक कर्ण में, एक अपादान में। लेकिन कर्ण में के द्वारा के लिए प्रयोग होता है, यानी कि साधन के रूप में। कर्ण में दोस्तों क्या बोलेंगे? यह साधन के रूप में प्रयोग होता है, और वहीं अपादान में दूरी के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि आपसे दूरी दिखाई जाएगी। क्या बोला जाएगा? कह रहा है कि वह घर से विद्यालय जाता है, यानी घर से विद्यालय जाता है, यानी घर से दूर होकर विद्यालय जाता है, वहां पर अपादान कारक, लेकिन यहां पर कर्ण कारक। कैसे होगा समझिएगा? यहां पर कर्ण कारक हुआ क्योंकि कलम से लिखता है, यानी कि यहां पर साधन के रूप में प्रयोग हुआ है कलम, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोलेंगे, कर्ण कारक का ऑप्शन ए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा जो विद्वान होते हैं वो विनयी होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य? जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या आपका इनमें से कोई नहीं है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? ये मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य राइट आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। क्या बोलेंगे? विजय लिखती लिखती सो गया, बिल्कुल गलत सवाल है। विजय लिखता लिखता सो गई, गलत शब्द है। विजय लिखता लिखता सो गए, गलत शब्द है। विजय लिखते लिखते सो गया, क्या बोलेंगे? विजय लिखते लिखते सो गया। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे शुद्ध वाक्य पूछा। क्लियर है कि ना? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लो भाई साहब। क्या निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, यही 50 प्रश्न किसी आप बड़े यूट्यूबर के साथ देखेंगे भाई साहब, एक से लगभग 1-1.5 घंटा आपका 1-1.25 घंटा ले जाएगा। मैं मात्र वही क्वेश्चन बता रहा हूं जहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे, और बेहतरीन 50 क्वेश्चनों को ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा यूट्यूबर भी करवाता है। आप किसी भी कहीं भी जाकर देख ले, क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। वर्षते वहां टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कम टाइम में, मतलब आपने सुना होगा बातें कम काम ज्यादा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बस नदी पर गिर पड़ी, गलत शब्द हो जाएगा। वस नदी पर में गिर पड़ी, दोनों प्रयोग हो गए, गलत वाक्य है आपका। राइट आंसर ये भी गलत हो जाएगा। बस नदी में गिर पड़ा, गलत हो जाएगा। बस नदी में गिर पड़ी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए? ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? बस नदी में गिर पड़ी। समझ गए कि ना? समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां बार
एग्जाम में आया कि मुखमयंकसम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? क्या बोलेंगे? मुखमयंकसम मंजू मनोहर, मुखमयंकसम मंजू मनोहर 10 बार एग्जाम में आया है। राइट आंसर क्या? उपमा अलंकार। कौन सा उपमा अलंकार होगा? रट लो भाई साहब, ये 10 बार, एक बार नहीं 10 बार आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। कहा जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्या बोलेंगे? जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, एक ही बार प्रयुक्त, शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भाई साहब रटा होगा आपको, कौन सा? श्लेष अलंकार। ठीक है। अच्छा यमक अलंकार कह रहे, यमक अलंकार में वो दोस्तों एक अर्थ, एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है। यहाँ कह रहा है एक बार ही प्रयुक्त, कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके प्रसंग अलग निकले, वो श्लेष अलंकार है। लेकिन यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अर्थ अलग निकले, वहां पर दोस्तों क्या होता है? वहां पर अलग यमक अलंकार होता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तारा घट उषा नगरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? 36 राइट आंसर विकल्प उत्तर ए। क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है या अनुरागी चित्त, ये इसमें कौन सा? ये इसमें अलंकार भी इसमें भी पूछा गया कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो। क्या बोलेंगे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो। इन पंक्तियों में क्यों कौन सा रंग है? ज्यों ज्यों त्यों तो। क्या बोलेंगे भाई साहब? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी। क्या? विरोधाभास अलंकार। क्या बोलेंगे? विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कनक कनकते सौगुनी मदकता धिकाय, उही खाए बैरात नहीं इही पाए बैराय में कौन सा अलंकार है? अभी बताया था। क्या बोलेंगे? एक ही शब्द का जब बार बार अर्थ हो और हर बार उसका अर्थ अलग निकले तो भी बता भाई साहब कौन सा अलंकार? बोलो भाई साहब कौन सा अलंकार? बी अमेक अलंकार। और उसमें कौन सा था? श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द वो एक बार प्रयोग हो रहा था और अर्थ अलग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए उबरे मोती मानुष चून। इसमें आपको अभी ऑप्शन इसके क्वेश्चन आगे है, मैं इसका दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको एक बार और पढ़ लें। क्या बोलेंगे? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये तो आपको मतलब रटा ही होगा कौन सा अलंकार इसमें भी पूछा गया है। फिलहाल मैं आप सभी को बता देता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार हो जाएगा? राइट आंसर विकल्प उत्तर होगा श्लेष अलंकार। क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपके एग्जाम में पूछा है तो क्या बोलेंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्लियर है? विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभक्त रस का अगर स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? जुगुस्सा होता है। क्या बोले? जुगुस्सा होता है। भरत मुनि के कितने रसों की चर्चा भरतनाट्यम में की है? तो भरत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने की चर्चा की? तो क्या बोलेंगे? 8 की। 8 की चर्चा की है रसों की। 8 रसों की चर्चा नाट्य शास्त्र में किसने? भरत मुनि ने की है। क्या? शोभित कर नवनीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रस? शोभित कर नवनीत के लिए में कौन सा अलंकार है? क्या बोलेंगे? शोभित कर नवनीत के लिए। तो क्या बोलेंगे? शोभित कर नवनीत के लिए वात्सल्य रस है। यानी कि यहाँ पर क्या है? एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है, वात्सल्य रस में होता है यही। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसमें कौन सा? इसमें भी दोस्तों क्या पूछा गया? इसमें आपसे ये पूछा गया है, छंद पूछा गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज कर मुकुर सुधार और वर्णो रघुवर विमल जस जो जादक फल चार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है आप सभी को बताना है। 44 का एक बार पाई मात्रा आप सभी गिन लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, दोहा होगा। क्या होगा? दोहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किस छंद में 6 चरण होते हैं? सभी को पता होगा किस छंद में 6 चंद्र होते हैं? छप्पय में। किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पय में दोस्तों 6 चरण होते हैं, आप सभी को रटा होगा छप्पय में। चलिए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। आप सभी को यह बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में क्या? किस चंद्र में 6 चरण होते हैं? क्या बोलेंगे? किस, ये तो हम लोग कर चुके हैं, किस चरण में? छप्पय में 6 चंद्र। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना। क्या बोलेंगे भाई साहब? 9 2 11 होना यानी कि क्या होगा? 9 2 11 होना भाई साहब रफू चक्कर होना यानी भाग जाना। 9 2 11 होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा छठी का दूध याद आना। क्या बोलेंगे? छठी का दूध याद आना। राइट आंसर क्या होगा? बहुत कष्ट
होना, छठी का दूध याद है भाई साहब, छठी का दूध याद है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम, चाहे दोस्तों वो आपका वीडियो हो, चाहे यूपी पेट हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई, अगर जिन लोगों का आने वाला टारगेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये मतलब हिंदी की एकमात्र क्लास 2 बजे वाली आपके लिए बहुत शानदार होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपके लिए हाजिर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो लोको थी। क्या आपको पता है दोस्तों राजा भोज कौन थे? कितने लोगों को ये बात पता है कि राजा भोज कौन थे? अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो राजा भोज के बारे में जरूर सुना होगा। ये परमार वंश के शासक थे। किसके? परमार वंश के। ऐसे ही नहीं कहावत की जाती कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये परमार वंश एक हुआ है, उसके शासक थे। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मतलब बहुत इनमें ज्ञान था। ये विज्ञानी उस वक्त वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई अपने शासनकाल में कई वेधशालाएं भी खुलवाई थी, इसीलिए कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताऊंगा। राइट आंसर क्या? आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न। हालांकि दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसमें साहित्य के क्वेश्चन थोड़े कम थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें दोस्तों हमने छंद रस अलंकार से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाए, लेकिन इसमें दोस्तों साहित्य के कुछ क्वेश्चन कम थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। लगभग 3 4 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे। ठीक है, आने वाली PDF में जरूर लेकर आऊँगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता हो, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। दोस्तों ये वीडियो आपको सभी को कैसा लगा? 50 में से आपने लगभग कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपको ये हिंदी की क्लास कैसी लगी? ज़बरदस्त क्लास है, लगातार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो यहीं से आपको हिंदी पढ़कर जानी है। एक बार आपको पढ़कर देखना है तो डेमो के रूप में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी पेट की तैयारी करें तो भी यहीं से पढ़ें, लगातार मैं जीके जीएस की क्लासेस चला रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।